अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। कैट एक्टिव थी, अचानक सुस्त हो गई। एक तरफ लेटी रहती है, पानी का बाउल एक ही सांस में ख़त्म कर रही है, तो अलर्ट हो जाएं। वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ऐसा नहीं कर रही, बल्कि हो सकता है एक साइलेंट किलर की आमद हो, जो आपकी कैट बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उसे महज उसकी ओल्ड एज समझकर नज़रअंदाज कर रहे हों। कैट में किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसकी अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब 70 से 75% किडनी काम करना छोड़ देती हैं। किडनी का काम जिस्म से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना है। जब किडनी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देती है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड में जमा होने लगते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये अलामात उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब अक्सर कैट की किडनी डैमेज हो चुकी होती हैं, इसलिए बर वक्त पहचानना ही इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैट में किडनी डिसीज़ होने की क्या अलामात होती हैं, ख़ास किस्म की डाइट, बर वक्त इलाज और पुरसकून लाइफ से आप उसकी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं और उसके किडनी पेन को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी कैट कई सालों तक एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपकी कैट पहले के मुकाबले में पानी बहुत ज़्यादा पीने लगे और बार बार पानी के बाउल के पास नज़र आ रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि इसकी किडनी खून को साफ़ करने के लिए ज़्यादा पानी मांग रही है। ज़्यादा पानी पीने की वजह से कैट बार बार लिटर बॉक्स इस्तेमाल करती है। अगर आपको लिटर बॉक्स में मामूल से ज़्यादा क्लम्प्स मिलें या वो लिटर बॉक्स के बाहर यूरिन पास कर रही है, तो ये तशवीशनाक बात है और इस बात को जाहिर करता है कि आपकी कैट किडनी इन्फेक्शन या किडनी डिसीज़ का शिकार हो चुकी है। किडनी फेल होने की सूरत में खून में टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। कैट को नौजिया फील होता है और वो खाना पीना कम कर देती है। इसके नतीजे में इसका वज़न तेज़ी से गिरने लगता है। जब किडनी ब्लड से फिसिस को बाहर नहीं निकाल पाते तो कैट की सांस से एसिड या अमोनिया की बू आने लगती है। बाज़ औक़ात इसके मुंह में अल्सर भी बन जाते हैं। टॉक्सिक अज़्ज़ा की ज़्यादती स्टोमक में एसिडिटी पैदा करती है, जिसकी वजह से कैट को बार बार वॉमिटिंग होती है, ख़ास तौर पर पानी जैसी या फोमी टाइप की वॉमिट करती हैं। किडनी डिसीज़ में कैट एनीमिक हो जाती हैं, इनमें खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त सोई रहती हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं, खेलने कूदने से भी कतराती हैं और बेजान नज़र आती हैं। याद रखें, एक सेहतमंद बिल्ली खुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखती है, उसके फर आपको हमेशा चमकदार और साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। अगर कैट अपने आप को ग्रूम करना छोड़ दे और उसके फर मैले नज़र आएँ, तो ये भी ज़ाहिर करता है कि इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और किडनी डिसीज़ में भी कैट अक्सर अपने आप को साफ़ करना छोड़ देती हैं। किडनी इन्फेक्शन हो या स्टोन हो तो कैट दर्द की वजह से आवाज़ निकालती हैं। यूरिन पास करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। आपको इनके यूरिन में हल्की सी सुर्खी भी नज़र आ सकती है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 अलामात भी नज़र आएँ तो फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे वेटरिनरी डॉक्टर से रुजू करें। किडनी डिसीज़ को मुकम्मल तौर पर ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ख़ास डाइट जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है और बर वक्त इलाज से आपकी कैट कई सालों तक एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारती है। अगर डॉक्टर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कंफर्म कर देता है तो परेशान ना हो। अगरचे इसे मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जिस्म में पानी की कमी दूर करने के लिए वेट की हिदायत के मुताबिक ड्रिप लगवाएं। वेट ब्लड प्रेशर और फास्फोरस को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, उन्हें टाइम पर देते रहें। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में कैट को ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद हो, लेकिन मिक़दार कम हो, ताकि मेटाबॉलिज्म के दौरान फिसिस कम बने। इसीलिए डॉक्टर रीनल डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें फ़ॉस्फोरस की मिक़दार बहुत कम होती है, जो किडनी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किडनी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और रीनल डाइट के इस्तेमाल से किडनी पर प्रेशर कम पड़ता है और कैट इसे जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है। रीनल कैट फूड के साथ साथ आप अपनी कैट को ऐसा वेट फूड या होममेड फूड दे सकते हैं
हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हों और फास्फोरस की मिकदार कम हो। वेट फूड में पानी की मिकदार 80% तक होती है जो किडनी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इससे कैट हाइड्रेट रहती है जिससे किडनी पर प्रेशर कम पड़ता है। अपनी कैट को स्ट्रेस फ्री रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां शोर शराबा ना हो क्योंकि शोर शराबे की वजह से कैट की बीमारी बढ़ सकती है। इसे आरामदेह बिस्तर और सुकून फराहम करें और बार बार इसकी जगह तब्दील ना करें। तो हाइड्रेट रखने के लिए साफ़ और ताज़ा पानी का बाउल हमेशा उसके पास रखें और पानी को दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमी चेंज करें क्योंकि कैट हमेशा साफ़ और ताज़ा पानी पीना पसंद करती है। अगर हो सके तो वाटर फाउंटेन का इंतज़ाम कर दें। कैट को बहता हुआ पानी पसंद होता है। इस तरह आपकी कैट हाइड्रेट रहेगी और उसकी किडनी पर प्रेशर कम होगा। हफ्ते में एक दफ़ा अपनी कैट के वज़न को ज़रूर चेक करें और इसे नोट करें। अगर वज़न तेज़ी से गिर रहा है तो फ़ौरन चेक करवाएं क्योंकि वज़न का गिरना एक अलार्मिंग साइन है। आपकी कैट बोलकर अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकती लेकिन इसका बिहेवियर और इसमें होने वाली चेंजेस एक बड़ा मैसेज देती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत नज़र आए तो आज ही इसका अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से चेकअप करवाएं। याद रखें किडनी डिसीज़ में कैट को आपकी भरपूर तवज्जो और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर इलाज और डाइट का ख्याल रखा जाए तो कैट इस डिसीज़ के साथ कई साल तक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती है। अगर इस मालूमात से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी मासूम की जान बच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस दौरान अपना और अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।